हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये मोहन की स्टोरी है। मोहन कैसे मानवी बने। मोहन का और जीजा का ऐसा कौन सा प्यार था जो मोहन की लाइफ ही चेंज कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाइप जरूर करें। न्यू स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। मोहन जो है गुजरात का रहने वाला है और मोहन बचपन से ही क्रॉस ड्रेसर है, लेकिन वो अपने मन की जो बात है वो किसी से नहीं बता पाता है। वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है, लेकिन वो किसी से नहीं बताता है कि हाँ वो क्रॉस ड्रेसर है। या तो उसकी जो बचपन से ही जो खिंचाव था वो चूड़ी, बिंदी और साड़ी, लहंगा, कपड़े, ऐसे जो लेडीज के कपड़े हैं, लड़कियों के कपड़े हैं, उनके तरफ ज़्यादा मोहन का खिंचाव था। लेकिन मोहन कभी किसी से नहीं कह पाया कि हाँ मैं लड़कियों के चीज़ मुझे क्यों पसंद है। ऐसे पूछ भी नहीं पाया था, क्योंकि वो जब बड़ा हुआ तो बहुत सारे वीडियो ऐसे देखा क्रॉस ड्रेसर का यूट्यूब पे, तो उसे लगा कि ये शायद गलत होता होगा, क्रॉस ड्रेसर होना ये गलत है। इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटता रहा और किसी से नहीं बोला था। और ऐसे ही मोहन बड़ा हो गया और उसका जो खिंचाव था, जो लगावपन था साड़ी से, लेडीज और गर्ल्स के कपड़ों से, वो ज़्यादा ही बढ़ता गया। एक बार मोहन अपने दीदी के घर यानी कि ससुराल जाता है और वहाँ पे दीदी के ननद की शादी होती है। उसी शादी में मोहन और उसके घर के कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं शादी में अपने बहन के ससुराल। और वहाँ पे मोहन का जो खिंचाव था लड़कियों के कपड़े और मेकअप, चूड़ी, बिंदी के तरफ, वो और बढ़ने लगा, क्योंकि मोहन अपने दीदी के घर कुछ दिन पहले से गया था और वहाँ शॉपिंग जो होती थी शादी की, वो साथ में मोहन जाता था। और जब दीदी के ननद की शॉपिंग हुई और जब साड़ी और कपड़े और उसके बाद से मेकअप के सारे, चूड़ी, बिंदी जो भी देखता था, तो उसका जो खिंचावपन था वो और ही बढ़ता चला गया और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस रूम में जो साड़ी, कपड़े और सारे मेकअप का जो भी था उसका दुल्हन का, वो वहाँ पे रखा हुआ था उसके दीदी के ननद का। और उसी रूम में कोई सामान शॉपिंग करके आए और मोहन भी रखने गया। जब वो देखा कि सारा सामान ऐसे सजा के रखा हुआ है दुल्हन का, और उसके बाद से मोहन को रहा नहीं गया और उसमें से एक लहंगा और चोली निकाल के और मोहन पहन लेता है क्योंकि उसमें कोई आता जाता नहीं है, सारा सामान रखा हुआ था, तो उसको रहा नहीं गया और एक उठाया और पहन लिया। पहनने के बाद जो चुन्नी थी वो अपने सर पे रख लिया और वहाँ पे कोई आईना नहीं था, तो वो देखे कहाँ, वो अपनी मोबाइल लिया और मोबाइल में अपनी पिक निकाला और उसके बाद से वो देखने लगा। कुछ तो वीडियो भी बनाया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जब वो पिक देखा तो उसे ये लग रहा था कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, काश मैं भी ऐसे ही सारे कपड़े पहनता और मेकअप करता, बहुत ही सुंदर लगता। चुन्नी ओढ़े हुआ था और उसके बाद से फटाफट से उसमें जो खुली हुई चूड़ियाँ थी वो चूड़ियाँ पहन लिया लेके, और वो और मेकअप नहीं किया, क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो लोग देख लेते, इसलिए वो फेस पे कोई मेकअप नहीं किया था। हाँ, चूड़ी पहन लिया था, जो गले का सेट था वो पहन लिया था और लहंगा पहन लिया था। कुछ देर के बाद उसके जीजा कोई काम से उसी रूम में आते हैं और मोहन ने लॉक लगाना भूल गया था रूम का, वो दरवाजे को बस चिपका के रखा था। और उसके जीजा आते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो मोहन को पीछे से देखते हैं, चुन्नी ओढ़ के खड़ा हुआ था। उसके जीजा सोचे कि ये कौन है यहाँ पे और लहंगा चुनरी में, फिर सोचे कि क्या पता उनकी वाइफ हो, यानी कि मोहन की दीदी हो। और वो ये सोच के
कि नए कपड़े को शायद वो ट्राई कर रही है। तो ये सोच के वो आगे बढ़ा और जैसे ही मोहन को लगा कि कमरे में कोई आया है, वो पलट के जैसे ही देखा तो जीजा थे और जीजा मोहन को देखकर एक टक देखते ही रह गए और मोहन डर के मारे जीजा के पैर पकड़ लिया और बोला, जीजा सॉरी, मैं ऐसे ही पहन लिया था, बस रहा नहीं गया मुझे तो मैं पहन लिया। तो उसके जीजा जो थे वो मजाक मजाक में बोले कि मैं तो सोचा ये मेरी रानी है, लेकिन ये तो किसी और की मानवी निकली। वो मोहन को मानवी बोले मजाक मजाक में। मोहन नाम था तो उसको मोहन ना बोल के मानवी बोले। तो फिर उसके जीजा जब देखते हैं कि मोहन ऐसे बोल रहा है और नर्वस हो रहा है तो उसको उठाते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं और फिर बोलते हैं, और तुम डरो नहीं, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। उसके जीजा को पता था कि क्रॉस ड्रेसर भी होते हैं। तो उसके जीजा पूछे कि क्या तुम्हारा सच में मन करता है लड़कियों के कपड़ा पहनने का, या तुम ऐसे ही पहने हो, पहले ये बताओ। फिर जो मोहन था वो अपने जीजा को सारी बातें बताया कि मैं बचपन से ही अंदर टूट जाता हूँ जब भी देखता हूँ, जब भी किसी लेडीज या लड़कियों को देखता हूँ कि वो मेकअप की है या तो बहुत ही सुंदर सुंदर से कपड़े पहनी है, तो मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं भी पहनूं लेकिन मैं नहीं पहन पाता हूँ। और फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पर कि ऐसे मन क्यों करता है, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी आई जो कि जिसमें कि बताया गया कि ऐसे लोग को क्रॉस ड्रेसर बोलते हैं। तो इसलिए मैं डर के मारे नहीं किसी से बताया, शायद क्रॉस ड्रेसर होना गलत बात है, इसलिए मैं अंदर ही अंदर घुटता हूँ और टूट जाता हूँ सोच सोच के कि मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। फिर उसके जीजा उसको हिम्मत देते हैं और कहते हैं, मुझे भी पता है कि क्रॉस ड्रेसर होते हैं, तुम क्रॉस ड्रेसर हो और तुम्हें लड़कियों के कपड़े अच्छे लगते हैं, मेकअप अच्छे लगते हैं, तुम इसी गेटअप में रहो। और फिर उसके बाद से उसके जीजा उसको हिम्मत देते हुए बोले कि तुम मेरे साला नहीं, तुम मेरी साली हो, और तुम मोहन नहीं, तुम मानवी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ये प्यार देखकर मोहन को अपने जीजा का उसके आंखों से आंसू आ गया और उसे लगा कि मैं इस कमरे में आके गलती नहीं, बहुत ही अच्छा काम किया जो कि मेरे जीजा मुझे मिले और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद से उसके जीजा जो हैं वो उसके दीदी को बुलाते हैं और उसकी जब दीदी आती है तो मोहन को देख के वो दंग रह जाती है और फिर वो बोलती है, ये क्या मजाक है मोहन, ये क्यों पहन रखे हो। वो डांटने लगती है मोहन को। फिर उसके जीजा अपनी वाइफ को समझाते हैं और बोलते हैं कि ये मोहन नहीं, ये मानवी है और ये मेरा साला नहीं, मेरी साली है। फिर उसकी दीदी जो है वो अपने हस्बैंड को यानी मोहन के जीजा को डांटने लगती है और बोलती है कि आपको हर टाइम में मजाक ही सूझता है, अगर कोई घर का अभी देखेगा तो फिर कहेगा कि दुल्हन का ये कपड़ा पहन के और बैठा हुआ है, और तो और ये लड़का है, ये ऐसे क्यों पहना है। तो उसके जीजा बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये मानवी है आज से और ये मेरी साली है और तुम्हारी ये बहन है। फिर सारी बातें उसके जीजा दीदी को बताते हैं। ये दीदी को अच्छा नहीं लगता है ये सुन के, लेकिन मोहन को टूटता हुआ देखकर वो फिर बोली कि ठीक है, मैं भी साथ में हूँ मोहन, तुम्हारे मैं साथ हूँ, तुम्हारा सपोर्ट करूँगी तुम्हारे जीजा के साथ मिलके। और उसके बाद से जब शादी बीत जाती है, दुल्हन अपने ससुराल चली जाती है, तो मोहन के दीदी और जीजा मोहन के घर जाते हैं, मोहन के साथ में जाते हैं और वहाँ पे जाके उसके मम्मी पापा से बातें करते हैं मोहन के बारे में। मोहन के बारे में जब बात करते हैं तो उसके मम्मी बिल्कुल ही नहीं मानने को तैयार होती है कि मोहन क्रॉस ड्रेसर है या मोहन लड़की बने, वो एकदम नहीं चाहती है। वो फिर उसके जीजा जो हैं उसके मम्मी को समझाते हैं और उसकी दीदी भी समझाती है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती है। उसके बाद से उसके दीदी और उसके जीजा एक प्लान बनाते हैं और अपने वाइफ से बोलते हैं कि जो भी मैं बोलूँगा तुम रिएक्ट मत करना, तुम बुरा नहीं मानना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए मैं ऐसी बात बोलूँगा।
तो दोनों प्लान करते हैं और फिर से जाते हैं मोहन के मम्मी के पास। उसका जीजा बोलते हैं कि अगर आप मोहन को मानवी नहीं बनने दोगी तो आप अपनी बेटी को भी यहीं रखो। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी की इसमें क्या गलती है, लड़की वो बनना चाहता है, गलती उसकी है और मेरी बेटी को क्यों छोड़ रहे हो। तो वो बोले कि अगर आप मानवी नहीं बनने दोगी तो आपकी बेटी यहीं रहेगी, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे सुन के उसकी मम्मी और भी बोलने लगी। तब उसके जीजा बोले कि जैसे आपकी बेटी की गलती नहीं है वैसे ही मोहन की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस ड्रेसर है और वो अंदर अंदर घुटता रहता है। आप कैसी माँ हो, वो लड़की अगर बन के जीना चाहता है तो उसको जीने दो, अच्छा तो उसको अपनी लाइफ जीना चाहिए। और वो अच्छे से फिर अपने सासू माँ को समझाते हैं, फिर उसकी दीदी भी समझाती है। और जब उसकी मम्मी मोहन के तरफ देखती है तो और उसको मोहन के जो फेस में और आंखों में एक दर्द सा दिखता है और फिर वो जो ममता थी वो पिघल जाता है मोहन के मम्मी की, और जो एक माँ की ममता थी वो पिघल जाता है। और वो मोहन को जाके और झपट के गले लगा लेती है और वो रोने लगती है, बोलती है तुम जैसा चाहते हो वैसे ही रहो, तुम अगर लड़की बन के रहना चाहते हो तो लड़की बन के रहो, लेकिन तुम अंदर अंदर से घुटो नहीं, तुम अंदर अंदर से टूटो नहीं। वो उसकी माँ फिर मान जाती है और उसके जीजा फिर अपने सासू माँ के पैर छूकर और बोलते हैं कि जो मैं बोला हूँ उसके लिए सॉरी, मैं अगर ऐसा नहीं बोलता तो आप नहीं मानती, मैं अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से और अपने साली से भी बहुत प्यार करता हूँ। वो मजाक में बोले कि मैं अपने साली मानवी से भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अब इसका ट्रीटमेंट होगा मोहन का और ये मानवी बनेगा। फिर सारे हंसने लगते हैं उसके जीजा के बातों पर। उसकी मम्मी भी हंसने लगती है और बोलती है दामाद जी आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। और फिर उसके पापा भी राजी हो गए और फिर जीजा के सपोर्ट से मोहन का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छे से मोहन की लाइफ चल रही है और मोहन बहुत ही खुश है अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स ये रहा जीजा साला का प्यार, मोहन ऐसे मानवी बने। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें। मोहन जैसे हजारों क्रॉस ड्रेसर हैं उनके लिए एक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आपके पास भी अगर कोई क्रॉस ड्रेसर है आसपास में या उसकी स्टोरी आपको पता है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।